अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने स्टूडियो से हाजिर है। वापसी होगी जनाब। लाहौर बड़ा अच्छा टूर रहा। 3-4 दिन का ये टूर था गलियात का, जिसमें नथिया गली और मरी का जो है वो दौरा किया। बड़ा मज़ा आया। इंशाल्लाह दोबारा भी जो है वो हम करीब जाएंगे। आपको पता है मेरा ये शौक़ जो है मुझे बार बार पहाड़ों की तरफ ले जाता है। कभी कभार तो मैं सोचता हूँ कि शायद मेरा बुढ़ापा जो है ना वो पहाड़ों के अंदर ही लिखा हुआ है। खैर, खबरों की तरफ जाएंगे। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज हमें अपनी राय से आगाह जरूर किया करें। और अगर आपको प्लीज वीडियो पसंद आया करें, आई वांट यू टू डू दिस फॉर मी। ये एक नई प्रैक्टिस है, एक नई चीज़ है जो मैं शुरू करना चाह रहा हूं। लाइक का बटन जरूर प्रेस किया करें। आपको अगर वीडियो पसंद आए, मैं जानता हूं बहुत से लोग जो है वो कमेंट्स करते हैं, व्यूज़ देखते हैं, हमारे बहुत से चाहने वाले हैं। आपका एक लाइक का बटन जो है ना हमें एक्चुअली बहुत हेल्प करता है, हमारी वीडियो को प्रमोट करता है। तो प्लीज़ उस लाइक के बटन को जो है वो जरूर प्रेस किया करें इफ़ यू वॉच द वीडियो एंड ऑब्वियसली इफ़ यू लाइक इट। ना पसंद आए तो फिर बेशक ना करना। अच्छा जी, खबरों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने लाहौर गैरिजन का जनाब दौरा किया। इस मौके पर उन्हें ऑपरेशनल तैयारियों के ऊपर जो है वो ब्रीफिंग दी गई। लाहौर गैरिजन में अफसरान से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि जी कौमी सलामती को लाख खतरात के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाक फ़ौज हर किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए पुरज़म है। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ पाक फ़ौज का अवलीन मिशन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुल्की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम है। अफ़वाज आला मेयार, नज़्म व ज़ब्त और बेलौस कौमी खिदमत को फ़रोग़ दे रही है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने मजीद कहा कि पाक फ़ौज जदीद तकाज़ों से हम आहंग होने की भरपूर सलाहियत रखती है। जवानों की जिस्मानी फिटनेस और मोराल हमारी तरजीह है। अच्छा जी, इसके अलावा DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और मैंने उसके बारे में बड़ा तफसील से मैंने पहले गुफ्तगू की थी, और मैंने आपसे कहा था कि जनाब आज 2 बजे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। एंड आई हैड माई मतलब डाउट्स कि वो मोस्ट प्रॉब्ली DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब ही होगा, और वही हुआ कि बेसिकली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो की गई, जिसके अंदर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और असद कैसर इन्होंने जो है वो शिरकत की। और 1 पॉइंट ही एजेंडा था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 1 पॉइंट एजेंडा था, दहशत गर्दी। उसके ऊपर जनाब कहा गया कि जनाब चेयरमैन उन्होंने कहा कि जी PTI का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि दहशत गर्दी एक नासूर है, इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए बल्कि इसका खात्मा ज़रूरी है। दहशत गर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर अमल दरामद कराया जाए। दहशत गर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और PTI मुत्तफ़िक है। ये कहना दुरुस्त नहीं कि PTI की हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन नहीं कर रही। दहशत गर्दी का ना कोई मज़हब होता है और ना कोई जमात। ये कहना कि दहशत गर्दी में PTI को निशाना नहीं बनाया गया गलत है। दहशत गर्दी के खिलाफ एक्शन के लिए मुतल्लिका फोरम पर रुजू किया जाना चाहिए। PTI हमेशा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में आगे रही है। PTI की सूबाई हुकूमत की अवलीन तरजीह अपने अवाम की हिफाजत, इसके बावजूद इस नौयत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना और रिफ्ट बढ़ाना दुरुस्त नहीं। अब ये डायरेक्टली DGISPR से मुखातिब है। बैरिस्टर गौहर ने कहा जी कि आइंदा PTI के खिलाफ ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जी उनके किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात का मैंडेट बानी PTI ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई को दिया है। ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन अब होना चाहिए। कल जो नेशनल डायलॉग कमेटी बनाई गई इस पर मुझे बुलाया गया था। PTI ने अपने किसी नुमाइंदे को नेशनल डायलॉग में नहीं भेजा, जबकि एक्चुअली बैरिस्टर सैफ जो है वहाँ पे मौजूद थे। अब बैरिस्टर सैफ को या तो PTI से निकाल दिया है या मुझे नहीं पता, या फिर ज़ाहिर बात है वो इनफरादी हैसियत के अंदर जो वहाँ पे गए थे। सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जी इमरान खान के बारे में ये कहना कि वो दहशत गर्दों के हमदर्द हैं बिल्कुल गलत है। PTI दहशत गर्दों की हिमायत नहीं करती बल्कि सिर्फ मासूम लोगों के कत्ल को गलत करार देती है। DGISPR से सवाल किया गया कि दाइश को असला कौन दे रहा है, ताहम इस सवाल का वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया। जंग अफवाज और अवाम मिलकर लड़ते हैं। PTI अवाम और इदारों के माबैन खलीज को ख़त्म कर सकती है। PTI पर गलत तौर पर तोहमत लगाई गई है। हम यकजहती का पैगाम लेकर आए हैं। हम बेघरी के खिलाफ खड़े हैं, और चाहे दहशत गर्दी की गोली हो या रियासत की, हम अपने शहरी को इससे बचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हम पहले भी बैठे थे, कहा कि पूछ कर बताएंगे, इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ तो हम किसके साथ क्यों बैठें। असद कैसर साहब ने कहा कि जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी के खिलाफ नहीं है, जबकि एक्चुअली नज़र आ रहा था कि किसके खिलाफ थी। हमें इस मुल्क में मजबूत इदारे और मजबूत फ़ौज चाहिए, ताहम इदारों को अपनी आइनी हदूद में रहना चाहिए। हम इस मुल्क में आइन की अमलदारी चाहते हैं। दहशत गर्दी और ऑपरेशन से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुतासर हो रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर ऑपरेशन की पॉलिसी कामयाब नहीं हुई तो इसे बदला जाए। PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और इसे क्रश करने की कोशिश की जा रही है। उल्टा हमारे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान हमारी जान है। हम अवाम और इदारों के माबैन नफरतें पैदा करने के खिलाफ हैं। अच्छा, अब इशू क्या है कि बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो इस मामले को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है
कि जनाब दहशत गर्दी के हवाले से इनका एक सॉफ्ट ओपिनियन है, और ये अब से नहीं है, ये इवन इमरान खान साहब के दौर से, मतलब जब वो जेल से बाहर होते थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उससे पहले भी जो है उनके उनके ऊपर हमेशा यही इल्ज़ाम लगते थे कि तालिबान के लिए जो है वो इमरान खान साहब का एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अब जो सिचुएशन है ऑब्वियसली कि जनाब दहशत गर्दों के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन हो रहे हैं, और PTI इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा फेवरेबल कमेंट्स जो है वो नहीं करती। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो जो शफी जान साहब थे, उन्होंने अभी जब मालिक साहब के शो में बैठे हुए थे, तो ही कुड नॉट इवन क्लियरली से कि जनाब तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द जमात है। तो इस किस्म की एम्बिग्विटी जो है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक कटर फॉलोअर भी होता है ना, वो भी मखमसे में फंस जाता है कि भाई इसका मैं क्या जवाब दूँ। यू हैव टू हैव अ वेरी क्लियर पॉलिसी कि जी वो दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों के साथ कोई मुज़ाकरात जो है वो नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे जो है वो बार बार एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो डेवलप करते हैं कि जनाब उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिर इसका एक कंपैरिजन भी जो है वो निकाला जाता है कि जनाब ये कहते हैं कि हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम फ़ौज के साथ बात करेंगे और करेंगे, यानी कि आप सियासतदानों से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दहशतगर्दों के हवाले से आप चाहते हैं कि जनाब उनसे जो है वो मुज़ाकरात किए जाएँ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस इशू को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर हैं, उनसे जाहिर बात है वहाँ के लोग जब ये कहते हैं कि जनाब आपके दिलों में तो सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं तालिबान के लिए, तो उनके लिए भी इसको डिफेंड करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। अब वो कहते तो यही है कि नहीं, एक्चुअल असल बात यह है कि हम कहते हैं कि ये ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए, इससे लोकल पॉपुलेशन जो है वो हिट होती है, इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली यू हैव टू हैव अ वेरी क्लियर कट स्टांस अबाउट दिस। और बल्कि मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि वो शफी जान साहब ने जब वो बात की, जब वो TTP के हवाले से एक वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दे सक रहे थे, तो बहुत से ऐसे तज्ज़ियाकार जो एक्चुअली PTI को सपोर्ट करते हैं, बल्कि वो जाने ही इस मामले में जाते हैं कि ये PTI के तज्ज़ियाकार है, उनके लिए भी डिफेंड करना मुश्किल हो गया था। उन्होंने भी कहा कि जनाब इसके ऊपर जो है वो क्लियर कट आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए, ये जो आधा तीतर आधा बटेर वाला जो काम है ना, ये नहीं चलेगा। और ये बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो इसी वजह से थी कि उनको पता है, ये DGISPR की ज़हन में रखिएगा, मेरे ख्याल में ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी दहशतगर्दी के हवाले से, और PTI की जो सिंपथीज़ हैं इस सारे मामले में, ये आगे भी मुझे लगता है कि सिलसिला जो है इसी तरह आगे चलेगा। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो इसी से रिलेटेड जो है वो आज अखबार में आई हुई है, और वो ये है कि जनाब दहशतगर्दी के हवाले से जो है वो जो उनकी सियासी कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसे असर नौ तश्कील दिया गया, नई सियासी कमेटी जो है बनाई गई, इसके कम अज़ कम अब तक 3 इजलास जो है वो हो चुके हैं, लेकिन इसके अंदर इजलास के अंदर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब ने अब तक शिरकत ही नहीं की है। और ज़राए के मुताबिक अमलन ये कमेटी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब चला रहे हैं, जो बाज़ाब्ता तौर पर बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम ही नहीं कर रहे, मतलब जो उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया था। 2 रोज़ कबल सलमान अकरम राजा की तलब करदा हालिया मीटिंग बड़ी हद तक अलीमा खान की उस अवामी अपील के ज़ेर असर रही, जिसमें उन्होंने गुज़श्ता मंगल को अडयाला जेल के बाहर 10,000 अफराद को मुतहर्रिक करने की जो है अपील की थी। इससे पार्टी क़यादत में यह तासुर मज़ीद मजबूत हो गया है कि सलमान अकरम राजा एक गैर जानिबदार तंजीमी सरबराह के बजाय अलीमा खान के तर्जुमान के तौर पर काम कर रहे हैं। इस अपील पर कमेटी के अंदर शदीद इख्तलाफात जो है वो सामने आए हैं। अरकान ने निशानदेही की कि एक साबका अंदरूनी मफाहमत के तहत अडयाला जेल के बाहर इज्तिमात की जिम्मेदारी बारी बारी मंगल के दिनों में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान जो है वो तकसीम थी। चूँकि 6 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा वालों की बारी थी, लिहाजा शुरा का मौक़िफ़ था कि उसकी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर के ऊपर जो है वो आयद होती है। इसी बहस के दौरान खैबर पख्तूनख्वा PTI के सदर जुनैद अकबर ने अमली तौर पर कमांड एंड कंट्रोल के बिखरने का इंदिया दिया। ज़राए के मुताबिक उन्होंने खुलकर सवाल उठाया कि वो आखिर किसकी हिदायत पर अमल करें, इमरान खान, बुशरा बीबी, अलीमा खान, महमूद खान अचकज़ई, सलमान अकरम राजा या बैरिस्टर गौहर की। इसके बाद उन्होंने वाज़ेह किया कि माली वसाइल के बगैर बड़े इज्तिमात मुमकिन बनाना अमलन नामुमकिन है। उन्होंने ये भी निशानदेही की कि साबका इंतज़ाम के तहत अली अमीन गंडापुर ज़ाती तौर पर कानूनी इमदाद, ज़ख्मी कारकुनान और ज़ेर हिरासत अफराद के अहल खाना के लिए माली वसाइल का बंदोबस्त करते थे, लेकिन अब यह मामला जो है वो ख़त्म हो चुकी है। शुरा के अंदाजे के मुताबिक 10,000 अफराद को मुतहरिक करने के लिए कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी, जबकि इस वक्त फ़ंड्स इकट्ठे करना और उनकी तकसीम का कोई वाज़ेह तरीक़ाकार जो है मौजूद नहीं है। जुनैद अकबर ने अमलन हाथ खड़े कर दिए और वाज़ेह पैगाम दिया कि मुशावरत, वसाइल और इख्तियारात की वजाहत के बगैर खैबर पख्तूनख्वा से तयशुदा तादाद पूरी करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगरचा पार्टी की जानब से तमाम अरकान असम्बली को माहाना 50,000 रुपये पार्टी फ़ंड में देने की हिदायत की गई थी, ताहम जुनैद अकबर ने इजलास को बताया कि जी खैबर पख्तूनख्वा के अरकान सूबाई असम्बली इस काबिल नहीं कि वो ये रकम अदा कर सकते। आप अंदाज़ा कीजिए कि MPs कह रहे हैं कि ਅਸੀਂ 50,000 नहीं दे सकते, 50,000 नहीं दे सकते, ठीक है। 50,000 रुपया इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेने के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन महीने का 50,000 रुपये ये पार्टी फ़ंड के अंदर जो है कहते हैं जी नहीं दे सकते।
इसके ऊपर जो है इस बात पर इजलास में शरीक बाज दीगर अरकान शदीद बरहम हुए। ये तमाम पेशरफ पीटीआई के अंदर एक गहरे बहरान की निशानदेही करती है, जहाँ सीनियर रहनुमा अपने ही मौक़िफ़ से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। तंजीमी इख्तियार मुंतशिर हो चुका है और सियासी कमेटी इज्तिमाई फैसलों के बजाय बैरूनी दबाव के तहत जो है वो चलती हुई नज़र आ रही है। और ये जनाब सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। दूसरी जानिब अंसार अब्बासी साहब ने जंग में ये स्टोरी दी है कि जनाब ये जो सियासी कमेटी है ये दाखिली तजादात का शिकार हो चुकी हुई है और आपस में जो है वो सारे लड़ रहे हैं। और इस उभरते इख्तलाफ का मरकज़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी हैं, जो पार्टी ज़राए के मुताबिक अब इस इस्टाब्लिशमेंट मुखालिफ मौक़िफ़ को अवामी तौर पर इख्तियार करने से गुरेज़ हैं, जो बिल्कुल शुरू शुरू में उन्होंने लिया था और जिसकी वजह से उन्हें बड़ी शोहरत मिली थी पीटीआई के फॉलोअर्स के दरमियान, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ज़राए का कहना है कि जी अंसार अब्बासी साहब के ज़राए के मुताबिक उनके इसके बरक्स वज़ीर आला चाहते हैं कि पीटीआई का मरकज़ी इतलाती विंग जो है बिलखसूस ड्रोन हमलों के हमले के मामले के ऊपर जो है वो एक जारहाना तर्ज अमल इख्तियार करे। ये ड्रोन के ज़रिए जो दहशत गर्दों को टारगेट किया जाता है और मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। सुहेल आफरीदी साहब ये चाहते हैं कि पीटीआई का जो इंफॉर्मेशन विंग है वो इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त मौक़िफ़ ले, लेकिन इस सिलसिले में शेख वकास अकरम साहब के ज़ेर इंतज़ाम ये जो पूरा विंग है वो ये कहता है कि जनाब ये सूबाई हुकूमत का मामला है और सूबाई हुकूमत इसको टेकअप करे। अगर आपने करना है तो ये एक इंतज़ामी इशू है, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के साथ जो है वो मुंसलिक करने की कोशिश ना की जाए। और इंफॉर्मेशन विंग ने मशवरा दिया कि अगर वज़ीर आला इस मौक़िफ़ पर यकीन रखते हैं तो उन्हें खुद या सूबाई हुकूमत के ज़रिए बयान देना चाहिए। उनका कहना था कि इसके अलावा पार्टी बयान सिर्फ उसी सूरत में जारी किया जा सकता है जब सियासी कमेटी बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मंजूरी दे। इस मामले पर फ़िलहाल जो है वो कोई फ़ैसला नहीं हो सका। तो ये हालात हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। दूसरी जानिब हमने आपको पिछले वीलॉग के अंदर ये खबर दी थी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उनके मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो 3 रोज़ा दौरे के ऊपर इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ज़मान पार्क के अंदर जो है उनकी एक्टिविटीज़ होंगी। ये जो काफ़िला है उसके बारे में जनाब ये पता लगा है कि जीटी रोड के ज़रिए वो आ रहा था और महमूद खान अचकज़ई साहब की क़यादत में जो है ये काफ़िला रवाना हुआ, जिसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन रियाज़ कुरैशी, ये लोग जो है इसके अंदर शामिल थे। तो पीटीआई ज़राए के मुताबिक तकरीबन 70 गाड़ियों का ये काफ़िला जो है वो लाहौर के लिए रवाना हो चुका है। रवानगी से पहले महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि जी 8 फरवरी को रिक्शा बंद रखें, टैक्सी बंद रखें, पाकिस्तान की सड़कों पर हू का आलम और अवाम का राज होना चाहिए, हम इस सिलसिले में लाहौर जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक खारियाँ के मुकाम के ऊपर जो है वो MPA तनवीर असलम राजा और मलिक फ़हद मसूद की गाड़ी के ऊपर जो है नकाब पोश नामालूम अफराद ने हमला करते हुए गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और गिरफ्तार करने की जो है वो कोशिश भी की गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के काफ़िले को JLM के करीब जो है रोका गया। पीटीआई के अमजद खान नियाजी और ज़फ़र इकबाल गोंदल को पुलिस ने हिरासत में लेके थाना सिटी JLM जो है मुंतकिल कर दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन रियाज़ कुरैशी ने अपने वीडियो बयान में कहा कि हम इस्लामाबाद से पुरअमन तरीके से लाहौर के लिए निकले हैं, लेकिन खारिया के मुकाम पर पंजाब असम्बली के अपोजिशन अरकान की गाड़ियों पर लाठीचार्ज किया गया और गाड़ियों को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट की जानिब से भी जो है ये तस्वीरें वगैरह जो है वो जारी की गई हैं और उन्होंने कहा है कि जी खारिया के मुकाम पर हमारे MPAs मलिक फ़हद, राजा तनवीर, सरदार मोहम्मद अली की गाड़ियों को तोड़ा गया। गुजर खान के मुकाम पर हमारे टिकट होल्डर्स, तंजीमी अहदेदारान, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और रात गए लाहौर शहर में कारकुनान के घरों पर रेड्स जारी हैं, जिसके नतीजे में हंजरवाल के इलाके में छापे के दौरान एक कारकुन राशिद यूसुफ जान जो है वो भी अपनी जान की बाजी हार गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि तमाम बिलाजवाज़ गिरफ्तार अफराद को फौरी तौर पर जो है वो रिहा किया जाए और उसके साथ साथ ये वीडियोज़ वगैरह भी जो हैं वो शेयर की गई हैं। आलिया हमजा साहबा ने ट्वीट किया कि जी अल्लामा राजा नासिर अब्बास के बेटे राजा मुस्तफ़ा हैदर को जो है वो गिरफ्तार कर दिया गया है। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पंजाब पुलिस के साथ मुकालमा किया। उन्होंने कहा अब अगर सारे रास्ते में गड़बड़ हुई तो हम पैदल चल पड़ेंगे, तमाम लोगों की गाड़ियाँ तोड़ रहे हो, तुम सर फाड़ रहे हो, कोई शर्म नहीं है। और इसके साथ ही साथ जो उस्मान डार साहब की वालदा है रेहाना डार साहब है वो भी सियालकोट से जो है वो आ रही थी, लेकिन बताया गया है कि उनको रास्ते में जो है वो रोक लिया गया, गाड़ी को उनकी रोक लिया तो उन्होंने पैदल चलना जो है वो शुरू कर दिया। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है गुजरांवाला ये काफ़िला जो है वो पहुंच चुका है। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में हम कोशिश करेंगे कि आपको इस बारे में भी जो है वो मज़ीद अपडेट्स दी जाएँ। इसके अलावा मज़ीद ख़बरें ये हैं कि जनाब सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने मौजूदा सूरत हाल के ऊपर कुछ गुफ्तगू की है जो सियासी सूरत हाल है। उन्होंने कहा जहाँ तक ये बात कि हुकूमत 2026 का साल मुकम्मल कर लेगी तो कहीं ना कहीं कुछ नए तजुर्बात की बात हो रही है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि इस फैब्रिक का अगर एक धागा निकल गया तो सारे ताने बाने खुल जाएंगे। वज़ीर ख़जाना को तब्दील करना चाहिए, इसाक़ को वापस लाना चाहिए ताकि बिजनेस इंडस्ट्री का एतमाद बहाल हो। शहबाज शरीफ के फील्ड मार्शल के साथ ताल्लुकात शानदार हैं। महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट में अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है। 28वीं तरमीम की तैयारी की जा रही है।
मलिक रियाज की किसी से बात नहीं हो रही, पाकिस्तान में उनका कारोबार ख़त्म हो गया और बहरिया के मामला जो है अब अल्लाह के पास हैं। फैज़ हमीद को नई जेल में मुंतकिल कर दिया गया है, वो बड़े परेशान हैं, जेल के हमले से लड़ रहे हैं। ये जेल अडयाले में नहीं है, कंटोनमेंट में है, वहाँ सिर्फ सज़ा याफ्ता फ़ौजियों को रखा जाता है। फैज़ हमीद को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। जिस तरह इमरान खान जेल में अयाशी से रह रहा है, वो रहे पाकिस्तान में और कोई कैदी नहीं रहता। इमरान खान के बेटे कभी पाकिस्तान नहीं आएंगे, गैर मुल्की लॉबिंग फर्म्स उनके बच्चों के इंटरव्यूज़ करवा रही है। इसके अलावा जनाब रजब भट्ट, जिन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया था कराची के अंदर, और उसके बाद उनके जो वकील थे मियां अली इशफाक, उनका लाइसेंस भी जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था। अब ये पता लगा है कि जनाब जो वकला के दरमियान ये जो मामला ख़राब हो गए हुए थे, वो फ़रीक़ैन के दरमियान जो है वो मुलाकात, वो मामला जो है वो अब ठीक हो गए हैं और दोनों ने एक दूसरे के हवाले से जो मुकदमा दर्ज किए गए थे, वो मुकदमा जो है वो वापस लेने के ऊपर इत्तफाक हो गया है और मामला जो है वो खुश असलूबी से फ़िलहाल रिजॉल्व हो गया है। इसके अलावा पीएसएल के हवाले से जनाब आज पीएसएल के हवाले से 2 टीमों की जो है वो बिडिंग्स हुई हैं और जिना कन्वेंशन सेंटर के अंदर जो है ये बिडिंग्स हुई। अब ये तादाद जो है टीमों की ये 6 से बढ़ के अब 8 टीमें हो जाएंगी और इसकी वजह से ऑब्वियसली 2 नई टीमों की इस नीलामी के बाद जो है वो मजीद रंग भी जो है उसके अंदर आएगा। जो 2 टीमें आज सेल हुई हैं उसमें एक टीम जो है 175 करोड़ में और एक टीम जो है 185 करोड़ रुपए के अंदर फ़रोख्त हुई है, उनकी नीलामी हुई है। 175 करोड़ में जो टीम खरीदी गई वो FKS नामी एक ग्रुप है जिसका ताल्लुक बेसिकली इंडोनेशिया से है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है वो काफ़ी एक्टिव है। उन्होंने ये टीम खरीदी है और उसे हैदराबाद का नाम जो है वो देने का फैसला किया गया है। सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि IPL के अंदर भी अब एक हैदराबाद है और PSL के अंदर भी जो है वो एक हैदराबाद की टीम जो है वो मौजूद है और दूसरी टीम जो है 185 करोड़ में जो बिकी है वो उसका नाम जो है वो सियालकोट के नाम से जो है वो रखा जाएगा। तो इसके साथ पंजाब के अंदर जो है अब 3 PSL की टीमें जो है वो पंजाब से ताल्लुक़ रखती हैं, जबकि 2 टीमें अब जो हैं वो सिंध से ताल्लुक़ रखती हैं और इसके साथ साथ कोयटा, पेशावर और इस्लामाबाद ये दीगर टीमें हैं और इस तरह ये टीमें जो हैं वो अब 8 टीमें बन जाती हैं। जबकि इस बिडिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो अली तरीन ग्रुप ने भी पहले जो है वो शमूलियत इख्तियार करनी थी, लेकिन बाद में पता लगा कि उन्होंने अपने आप को पुल आउट कर लिया। उन्होंने कहा कि जी हम PSL के अंदर अगर हमने मुल्तान की टीम ली हुई थी तो मकसद जो था वो जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी करना था। इस मरतबा बेसिकली जो मुल्तान की जो टीम है उसे PCB उसे खुद रन करेगा और उसके इंतजामात को जो है वो खुद देखेगा। तो अलबत्ता जब दोबारा कोई बिडिंग प्रोसेस अगर हुआ इस सिलसिले में मुल्तान के हवाले से हो सकता है अली तरीन जो है उसके अंदर दोबारा भी शिरकत करें। इसके अलावा क्रिकेट के मैदान से एक और खबर और वो ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जो है वो एक तफसीली खत लिखा है। उन्होंने पहले भी ये कह चुके थे कि जनाब वो T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया के अंदर होने जा रहा है वो इसमें शिरकत नहीं करना चाहते। इंडिया और श्रीलंका दोनों में मतलब को होस्टिंग जो है वो हो रही है। उन्होंने कहा था कि जी हमारे मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएँ, हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते। बाद में उसके बाद ये रिपोर्ट किया गया कि जनाब इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि बांग्लादेश को बता दिया गया कि जनाब अगर आपने अपने मैचेस इंडिया में ना खेले या उसे फोरफिट किया तो फिर आपके पॉइंट्स जो हैं वो आपके हाथ से जाएंगे, ये मैचेस जो हैं वो हम शिफ्ट नहीं करेंगे। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने अब ये जो लेटर लिखा है उसके मुताबिक तमाम जो सवालात ICC की जानिब से उठाए गए थे उसका जवाब BCB ने दिया है और ज़राए का कहना है कि BCB ने क्रिकेट टीम के अलावा मीडिया पर्सन्स, फैंस और दीगर स्टेक होल्डर्स की सिक्योरिटी और वीज़ों का मामला भी जो है वो उठाया है और ज़राए के मुताबिक BCB ने ख़त के साथ हुकूमती मौक़िफ़ और बयानात को भी शवाहिद के साथ पेश किया है। BCB ने टीम की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात और हुकूमती पॉलिसी को दोहराया है और ख्याल रहे कि चंद रोज़ पहले भारत में इंतहापसंदों की धमकियों और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुक्म पर IPL में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से निकाल दिया था। इस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि भारत महफूज नहीं है, उनकी टीम किसी सूरत जो है वो भारत नहीं जाएगी। तो एक डिप्लोमेटिक रो जो है वो इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो है वो डेवलप हो रहा है। और जहाँ तक इंडिया की बात है तो वहीं पे इस वक्त इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है और इसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पिछले दिनों एक बयान दिया था जिसमें उसने कहा था कि जनाब मैंने जब से टैरिफ बढ़ाया है इंडिया के ऊपर तो नरेंद्र मोदी ने जो है वो मुझसे बहुत दफ़ा रब्ता किया है और उसने एक्चुअली थोड़ी सी उनकी नकल भी उतार के दिखाई नरेंद्र मोदी की और उसमें उसने एक्चुअली एक जुमला बोला कि सर मे आई सी यू प्लीज़। तो मोदी की जब से ये नकल डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली उतारी है या उसे कोट किया है तो नरेंद्र मोदी की अच्छी खासी क्लास इंडिया के अंदर हो रही है कि ये 2 टके की इज्जत है आपकी। वैसे तो 56 इंच की छाती हर जगह जो वो कहता रहता है, लेकिन ये तुम्हारा हाल है कि बैठ के डोनाल्ड ट्रंप के से जो है वो दरख्वास्तें कर रहा है कि जी मुझसे आप बराए मेहरबानी एक दफ़ा मिल लें। तो
ये बताया गया है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मोदी ने 68 अपाची हेलीकॉप्टर्स की खरीदारी के लिए जो है इस मुलाकात की दरख्वास्त की थी और भारत 5 साल से अपाची हेलीकॉप्टर्स की खरीदारी का ये इंतज़ार कर रहा था और उसने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने इसे मुमकिन बनाया। भारत पर 50% टैरिफ आयद किए गए हैं, वजह रूसी तेल की खरीदारी है। मोदी इस पर खुश नहीं थे और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिफाई खरीदारियों के सिलसिले में उनसे मुलाकात की जो है वो दरख्वास्त की थी। अब इनका कांग्रेस ने भी जो है वो एक ट्वीट करके इनका मजाक उड़ाया कि जनाब ये देखिए ये इनकी टोटल औकात है। प्रोफेसर हैं अशोक स्वैन, उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट किया, इंडियन प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा सर कैन आई प्लीज सी यू, ट्रंप हैज़ कम्प्लीटली डिसमेंटल द हाइप ऑफ द लास्ट 11 ईयर्स इन 6 वर्ड्स, कि ये तुम्हारी कुल औकात है कि 6 अल्फाज ने जो है तुम्हें सबके सामने जो है वो बरहना करके रख दिया है। ये तुम्हारी टोटल वैल्यू है जो सबके सामने जो है वो नज़र आई है। तो ये जनाब अब तक की अपडेट थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।